हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पीईटी एग्जाम के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग पीईटी एग्जाम के पूरे सिलेबस को देखेंगे कि क्या आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स आपके लिए क्या रहेंगी जिससे आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाएँ पीईटी एग्जाम में, क्योंकि आपको पता होगा परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेन एग्जाम में बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाने वाला है आपके पीईटी एग्जाम के बाद। साथ ही साथ बात करेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन है पीईटी एग्जाम से रिलेटेड उन सभी के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग एग्जाम ज्ञान मंत्रा पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लें, जिससे सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। और अगर आप मंथली करंट अफेयर पढ़ना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती हैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और आप अगर घर बैठे लेखपाल परीक्षा की तैयारी करना चाहें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी, लेखपाल में जो एग्रीकल्चर पूछी जानी है उसको, यूपीडब्ल्यूएससी के पिछले 5 सालों के जीके के क्वेश्चंस, सामान्य हिंदी और उत्तर प्रदेश की तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान है उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो जो लोग उन कोर्सेज को बाय करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इस बाय नाउ पे क्लिक करके इन पूरे पीडीएफ कोर्सेज को खरीद सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इससे रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आपको डेमो अगर देखना है, आप इस पर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले पीईटी एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि ये एग्जाम आपका किन सब्जेक्ट्स को लेकर होने वाला है। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, उन सभी में आपकी हिंदी जरूर पूछी जाती है। तो सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी रहने वाला है। इसमें आपकी मैथ पूछी जाने वाली है, इसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाने वाली है और इसमें दोस्तों आपकी जीएस पूछी जाने वाली है, यानी कि जनरल स्टडीज आपकी पूछी जाने वाली है। आपकी हिंदी, मैथ, रीजनिंग ये बिल्कुल सेम रहेगी आपके अदर एग्जाम जैसी। जीके के बारे में बात करें, जो आपकी जीएस है, इसमें दोस्तों आपकी एक तो पूरी इंडिया की जीके पूछी जाएगी, आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, जितनी भी जीके आप पढ़ते हैं अदर एग्जाम्स के लिए वो पूछी जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल आपके पूरे करंट अफेयर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान के साथ साथ उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी पूछी जाएगी। क्लियर। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आपकी कि इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको किस आधार पर आपके एग्जाम में, जो आपका मेन एग्जाम है, उसमें बुलाया जाएगा। तो हम लोग लेखपाल परीक्षा को एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। तो लगभग आपकी 7,000 से लेके 8,000 वैकेंसी आनी है उत्तर प्रदेश राजस्व और चकबंदी लेखपाल दोनों को मिला के। तो दोस्तों, अगर जो 7,000 वैकेंसी भी जैसे कि आती हैं आपकी यूपीडब्ल्यूएससी के पीईटी एग्जाम के बाद लेखपाल की, तो 15 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा आपके मेन लेखपाल एग्जाम को देने के लिए। यानी कि 7,000 में जब हम लोग 15 गुना करेंगे, ठीक है, तो उतने कैंडिडेट्स को दोस्तों 1,05,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा आपकी लेखपाल परीक्षा के मेन एग्जाम को देने के लिए। और 1,05,000 लोगों में से आपकी 7,000 लोगों की फिर वहाँ पे मेरिट बनेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि जो आपके जो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे अब मौका नहीं मिलेगा या फिर और कुछ, जो लोग कैपेसिटी रखते हैं कि जब 20 लाख बच्चों में से 7,000 बच्चों के अंतर्गत सिलेक्ट हो सकते हैं, तो वो 1,05,000 बच्चों में सिलेक्ट वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे ये फायदा रहेगा कि एक तो देखो, अभी क्या होता है, कल ही आपका विधान परिषद का जो एग्जाम हुआ था आरओ वाला, लीक हो गया है वो, ठीक है। तो ऐसे में लीक इस प्रकार से हो जाता है कि जैसे आपके 20 लाख फॉर्म डले किसी एग्जाम में, तो आपकी ज़्यादा सेंटर हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। हर जिले में आपके 10-10 सेंटर वहाँ हो गए, ये इस कॉलेज में, उस सरकारी स्कूल में, यहाँ वहाँ। तो क्या होता है, आपके कहीं कहीं पेपर लीक हो जाते हैं। 20 लाख लोगों में आप अपने खुद मन से समझिए, 20 लाख लोगों की तुलना में जब 1 लाख बच्चों का पेपर कराया जाएगा तो बहुत ही कम संभावना रहेगी आपकी पेपर लीक होने में, ठीक है। साथ ही साथ जब 20 लाख बच्चों का आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है, आपकी ओएमआर सीट को जांचा जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और यूपीडब्ल्यूएससी को भी एक बहाना मिल जाता है और आपकी गवर्नमेंट को भी एक बहाना मिल जाता है कि भैया 20 लाख कैंडिडेट हैं, इनकी हम लोग ओएमआर सीट कॉपी चेक कर रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। उसकी अपेक्षा जब 1 लाख लोगों का यहाँ पे एग्जाम संपन्न कराया जाएगा तो रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और लाभ सिर्फ आपको मिलेगा यहाँ पे। टाइम भले इसमें, अब जब पीईटी आपका स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा लग जाएगा,
आपका 4 से 5 महीने 100% अभी यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि जैसा कि अभी UPSSC की तरफ से आपकी न्यूज आ रही है कि जनवरी से यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी जो प्रोफाइल बनना है PET एग्जाम के लिए, वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपका होने वाला है। तो आपके हित के लिए ही है। अगर आप पढ़ने वाले अच्छे से, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो PET एग्जाम बिल्कुल अच्छा है। अगर ये उसके अकॉर्डिंग होता है, वरना जैसे अभी आपके एग्जाम होते हैं अगर वैसा ही हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम आपका बर्बाद होगा। और 20 लाख बच्चों की अपेक्षा दोस्तों, जब 1,05,000 बच्चों का आप खुद समझिए जब एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पे कराया जाएगा, तो बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आने की और पेपर लीक ना होने की बहुत अधिक संभावना यहाँ पे रहने वाली है। और हम अदर एग्जाम के बारे में बात कर लें, जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी 2000 वैकेंसी निकली किसी एग्जाम के लिए, तो उसके 15 गुना बच्चों को बुलाया जाए यहाँ पे, यानी कि 30,000 बच्चों को बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके आधार पर जो बच्चे होशियार हैं, पहले से ही अच्छी से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, उनको यहाँ पे चांस मिलेगा। बहुत ही जल्दी यहाँ पे 30,000 बच्चों का रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही साथ अभी न्यूज ये आ रही है कि जो आपका PET एग्जाम है साल में 2 बार कंप्लीट कराया जाएगा और आप अपना इसमें स्कोर बढ़ाते जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पहली बार एग्जाम दिया, अभी जैसे मान लो आपके 100 में से आपके 80 नंबर आए, ठीक है, अगली बार आपने जब एग्जाम दिया तो 100 में से आपके 90 नंबर आए, तो 90 नंबर में आपको ऐड कर लिया जाएगा, 80 को भूल दिया जाएगा कि 80 नहीं थे आपके। ठीक है, तो इसमें आप अपना स्कोर भी बढ़ा सकते हैं हर एग्जाम को देके। ठीक है, तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन अधिक जल्दी हो। ठीक है, और इसमें जो ये बात है कि आपकी जो पेपर लीक है इसकी संभावनाएं बहुत ही कम रहने वाली है। मैं फिर से इस बारे में कहता हूँ, तो जो लोग डीमोटिवेट हो गए थे कि अब कोई संभावना नहीं है लेखपाल बनने की, या फिर अब कोई संभावना नहीं है UPSSC भर्तियों के बारे में, भाई मेरे, वैसे ही आपको पता होगा अभी जैसे निकल आई लेखपाल की वैकेंसी, तो 2 साल कम से कम उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद वैकेंसी फंस जाएगी किसी भी चीज़ में, या पेपर लीक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। PET के बाद ये संभावना ज़्यादा रहेगी कि आपका एक तो पेपर लीक नहीं होगा और दूसरा आपका रिजल्ट बहुत जल्दी इसमें आ जाएगा। तो थोड़ा अभी टाइम और लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए ही यहाँ पे फ़ायदा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं आपके PET एग्जाम में। बेस्ट किताबें कौन सी हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो किन किताबों से आप अपनी बेहतरीन स्कोरिंग कर सकते हैं, जो कि आपका परसेंटाइल इसमें रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ के लिए दोस्तों एक तो आप UPSSC के प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है, क्योंकि पेपर UPSSC को कराना है पैट का आपका, तो UPSSC के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सबको पता होगा ये एक किताब है आपकी शारदा पब्लिकेशन, SD यादव की किताब, ठीक है, बेस्ट किताब है। मैं हमेशा इससे ही पढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने अब जब बेसिक से बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट किया था SD यादव की दोस्तों इस किताब से पढ़ा था। अंक गणित को आप SD यादव की किताब से पढ़ सकते हैं और एडवांस मैथ को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैथ इससे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अंक गणित से ही ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनसे 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके। ठीक है, तो वो नहीं भी करोगे, जैसे 30 क्वेश्चन पूछेगा उसमें से 2-3 छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो 28 क्वेश्चन है इससे आपके 100% कंप्लीट हो जाएंगे। रीजनिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया UPSSC के प्रैक्टिस सेट लगाएं। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन की बेस्ट किताब रीजनिंग की है ये। ठीक है, बहुत ही शानदार किताब है, आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें रीजनिंग का। इससे रीजनिंग पढ़ लें और अपनी जो प्रैक्टिस है आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और मैं तो कहूँगा ऑफलाइन ही करें आप। अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं बहुत ही सस्ते में आ जाते हैं, 100-200 रुपये में कोई भी 30-40 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, उसी से अच्छी प्रिपरेशन करें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपकी इसमें हिंदी के बारे में। तो दोस्तों हिंदी आप पढ़ सकते हैं, इसमें एग्जाम ज्ञान मंत्रालय ने PDF कोर्सेज बनाए थे हिंदी में। ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर किया था जो कि आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ते हैं। बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप अपनी हिंदी को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम ज्ञान मंत्रालय के हमारे PDF कोर्सेज की माध्यम से। बहुत ही छोटे प्राइस में डिस्क्रिप्शन से आप उस पूरी 99 पेज की PDF को डाउनलोड कर लें, अच्छे से उसको घर बैठे पढ़ें, बेहतरीन आप तैयारी कर लेंगे। साथ ही साथ आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की दोस्तों, आदित्य पब्लिकेशन की ये किताब आती है,
बहुत ही शानदार किताब है। अगर आप हिंदी के हमारे उन नोट्स को साथ ही साथ इस आदित्य पब्लिकेशन की पूरी किताब को अच्छे से पढ़ लेते हैं, गारंटी मैं देता हूं आपको, हिंदी में आप 95% से अधिक नंबर प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो अब बात करते हैं दोस्तों, आपको जीके किससे पढ़ना है। तो जीके के लिए दोस्तों आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं अपनी जीके। ठीक है, घटना चक्र से बेसिक से आप हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी को पढ़ सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स, साइंस सभी कुछ दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपकी जो करंट अफेयर पूछी जाती है, तो रेलवे के लिए एक किताब आती है करंट अफेयर के लिए, आप सभी को पता होगा, स्पीडी। ठीक है, करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। हम लोग हर मंथ की करंट अफेयर आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। तो आप वहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, इसको परचेस कर लेना। सिर्फ 60-70 रुपए की ये किताब आती है करंट अफेयर की, और पिछले 12 महीनों की इसमें करंट अफेयर दी रहती है। एक एक करंट अफेयर इसका क्वेश्चन जो है आपका इसमें दिया रहता है। तो एग्जाम के 2 महीने पहले इसको परचेस कर लेना, बेहतरीन तरीके से पूरा करंट अफेयर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ अब बचा आपका उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान और उत्तर प्रदेश की आपकी करंट अफेयर। तो दोस्तों एक किताब आती है आपकी घटना चक्र, यही उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान के लिए। साथ ही साथ एक आती है आपकी किरण पब्लिकेशन की ये किताब उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान के लिए। इससे बेस्ट आप एग्जाम ज्ञान मंत्रालय के पीडीएफ कोर्सेज की सहायता से उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान को पढ़ सकते हैं। जितनी भी आपकी मार्केट में किताबें आती हैं उनसे बेस्ट आपको मटेरियल मिल जाएगा एग्जाम ज्ञान मंत्रालय के पीडीएफ कोर्सेज में। इनको एक बार लेके देख लेना, इच्छा हो तो एक बार एग्जाम ज्ञान मंत्रालय के हमारे पीडीएफ कोर्सेज को लेके देख लेना, सबसे बेस्ट आपको मटेरियल उसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इन सभी किताबों को जब आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन 1,05,000 बच्चों में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर है बिल्कुल कि 20 से 30 लाख फॉर्म डलेंगे आपके पीईटी एग्जाम के लिए, और लेखपाल एग्जाम में आपकी जो मेन एग्जाम आपका होना है 1,05,000 बच्चे वहाँ पे लगभग आपका एग्जाम देंगे। तो आपको 7,000 बच्चों में फाइट नहीं करना है अभी। ठीक है, आपको उन 20 लाख में से 1,05,000 तक आना है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग पढ़ते हैं उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें, बेहतरीन तरीके से आप मेन एग्जाम दे पाओगे लेखपाल के लिए। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। टाइम आपका पीटी के लिए भले ही थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन वहाँ का सोचो कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, जो आपका पूरा स्टडी मटेरियल है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए मूल विधि प्रिपेयर हो रही थी, तो आपकी क्लासेस थोड़ी पेंडिंग हो रही थी, लेकिन जल्दी हम लोग यूपीएसआई के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।